हम पढ़ रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का रूल देखे थे कि यदि किसी वाक्य के वर्ब के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ता है रहेगा तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। हम वर्ब को पहचानने के लिए भी सीख चुके थे कि वो सारे वर्ड जिसमें ना लगा हो, जैसे खेलना, रोना, पीना, नाचना, दौड़ना, इन सभी में अंत में ना लगा है, तो ये सारे सब क्रिया है। और इसमें यदि ता है, ती है, ते है लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। एग्जाम्पल भी देख चुके थे, मैं खाता हूँ, तो इसमें खाना वर्ब है और इसमें ता हूँ लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दूसरा, सीता नाचती है, तो इसमें नाचना वर्ब है और इसमें ती है लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। इसको बनाने के लिए भी सीख चुके थे कि अगर सिंपल सेंटेंस रहे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो अब हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचाने कैसे, तो जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, मैं आम खाता हूँ, तो इसमें वर्ब को पहचानने तो सीख चुके हैं कि खाना ना लगा हुआ है, यानी ये वर्ब है, इसमें खाता हूँ लिखा है यानी ताहू है, तो ये सेंटेंस जो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की पहचान कैसे करें, तो कोई भी जो भी काम हो रहा है उस काम को कौन कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ खाने का काम हो रहा है, खाने का काम कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा है, तो मैं जो होगा ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये जो सब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है, ये तो ये खाने का काम कर रहा है, और क्या खाया जा रहा है, तो आम को खाया जा रहा है, तो आम जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, आम ऑब्जेक्ट हो गया, और खाना ये वर्ब है। तो अगर हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट मैं है तो मैं का आई लिखें, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देना है, तो खाना का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ईट दिए, फिर आम का मैंगो होता है, तो मैंगो, चूँकि आम एक काउंटेबल नाउन है इसीलिए इसके पहले आर्टिकल ए का यूज करते हैं, तो इसका मतलब मैं आम खाता हूँ का ट्रांसलेशन आई ईट अ मैंगो हो गया। इसी तरह दूसरा देखते हैं, राम आम खाता है यानी खाना, यह एक वर्ब है, और वर्ब में ता है लगा हुआ है, जिसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो अब इसमें सब्जेक्ट की पहचान करें, तो खाने का काम कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है, राम सब्जेक्ट हो गया। राम के द्वारा क्या खाया जा रहा है, तो आम खाया जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो राम का हम राम लिख दिए। अब खाना का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो इसका मतलब ईट होता है, तो यहाँ इट्स लिखे, आम का मैंगो, तो ए मैंगो लिखे। अब रही बात कि यहाँ पर हम ईट लिखे थे, यहाँ पर इट्स लिखे, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जब भी हम बनाएं तो इसमें हम एक बात का ध्यान रखें कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो तो वर्ब के अंत में एस या ई एस लगाएंगे। एस कहाँ लगेगा, तो अगर अंत में कॉन्सोनेंट लेटर हो तो एस लगाएंगे, और वॉवेल लेटर हो तो ई एस लगाएंगे। तो अब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होता कौन कौन है, तो किसी भी व्यक्ति यानी पर्सन का नाम, जैसे राम, मोहन, श्याम, हरि, फिर ही, सी, इट। अब बॉय, एक लड़का हो तो बॉय, ये एक सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में आता है, लेकिन जैसे बॉयज़ कर देंगे तो ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में नहीं होता, अर्थात ये सब्जेक्ट के रूप में अगर बॉयज़ रहेगा तो इसके साथ जो आएगा वर्ब उसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर गर्ल है तो इसके, अगर गर्ल हमारा सब्जेक्ट होगा तो इसके बाद अगर जो वर्ब लगाएंगे तो उसमें एस या एस लगाएंगे, लेकिन जैसे गर्ल्स हो जाएगा तो एस या एस यूज नहीं करेंगे। अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस में, यानी यदि वाक्य में नहीं वर्ड आया हो
तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो नहीं अगर वर्ड आया हो तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसके लिए हम डू नॉट या डज नॉट यूज करेंगे। तो अर्थात अगर हम निगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डज डालेंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट डालेंगे। तो आइए एग्जांपल लेते हैं। तो मैं नहीं खाता हूँ, तो ये खाना यहाँ वर्ब है और इसमें ताहू लगा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये तो हम श्योर हो गए। अब हम इसमें सब्जेक्ट की पहचान करें तो मैं इसमें सब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे कैसे। तो सब्जेक्ट आई है, आई के साथ फिर निगेटिव वर्ड है तो डू नॉट डालें, फिर इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट डाल दिया, तो आई डू नॉट ईट। दूसरा लेते हैं, राम स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो जाना एक वर्ब है और जाना में ताहे लगा हुआ है, तो ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो अब इसमें सब्जेक्ट की पहचान करें तो इसमें राम सब्जेक्ट है, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है और ये निगेटिव वर्ड है, इसमें हम राम सबसे पहले लिखें, इसका निगेटिव वर्ड के लिखेंगे तो यहाँ पे हम डज नॉट लिखें और फिर जाना वर्ब है, इसका गो लिखें और जब एक जगह दूसरी जगह उसके लिए टू यूज करते हैं तो कहाँ जाता है स्कूल, तो इसलिए राम डज नॉट गो टू स्कूल। और ये बात कि यहाँ पर आई डू नॉट यूज किए और यहाँ पे डज नॉट यूज कर रहे हैं, ऐसा क्यों। तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि यदि जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाएं तो उसमें हमें सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ राम जो है ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है और हम बोले कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन अगर जब भी आए तो उसके वर्ब के साथ एस या एस लगाएंगे। तो ठीक वही यहाँ पे चूँकि निगेटिव वर्ड है तो ये गो के साथ एस या एस लगना था, लेकिन उसके यहाँ ना लगा करके चूँकि डू भी एक वर्ब है और इसके साथ हम यहाँ पे इसके बदले हम एस यहाँ लगा दिए, तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। अगला चलते हैं, सीता प्रतिदिन नहीं टहलती है। तो सीता सब्जेक्ट है, सीता डालें, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है इसलिए निगेटिव वर्ड के लिए यहाँ डज नॉट यूज करेंगे। तो सीता डज नॉट। अब वर्ब का यूज करेंगे तो वर्ब है टहलना, तो टहलना का होता है वॉक, और जो भी अदर वर्ड है उसके बाद डालते हैं तो यहाँ प्रतिदिन अदर वर्ड तो एवरीडे यहाँ डाल दिए। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो वाला और एक WH वाला। यस नो वाला कैसे, तो वैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए और जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकें। जैसे अभी यदि पूछा जाए कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम WH में कहते हैं। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो यस नो वाले जब रहे तो उसका स्ट्रक्चर होता है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो WH वर्ड लगाएंगे प्लस डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। अब WH वर्ड होता कैसे, तो कहाँ, कब, क्या, कैसे, क्यों। कहाँ का वेयर, कब का व्हेन, क्या का व्हाट, कैसे का हाउ, क्यों का व्हाई। तो अब हम आइए इसको एग्जाम्पल पे लेते हैं। एग्जाम्पल है क्या तुम खेलते हो। तो क्या तुम खेलते हो, तो इससे साफ पता है हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। इसका मतलब ये यस नो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। या फिर क्या, ये जो WH वर्ड होता है वो सब्जेक्ट के पहले आया हो तो इसको हम यस नो वाला मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या मोहन स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट के पहले क्या है तो इसका मतलब ये यस नो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या तुम खेलते हो, खेलना एक वर्ब है, इसमें ते हो लगा हुआ है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो गया। अब हम इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले अगर यस नो वाला तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड यूज करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो डू यू प्ले, खेलना का फर्स्ट फॉर्म देना क्यों और क्वेश्चन मार्क्स देना कंपलसरी है, तो डू यू प्ले। अगला लेते हैं क्या मोहन स्कूल जाता है।
तो क्या सब्जेक्ट के पहले लगा, इसका मतलब ये भी यस नो इंट्रोगेटिव है, इसके लिए डू या डज लगाएंगे। तो अब यहाँ बात करें डू लगाएं या डज लगाएं, चूँकि मोहन जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है और हम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ हमेशा डज का यूज करते हैं। तो डज मोहन गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, आगे WH वर्ड ले लेते हैं। तो राम कहाँ जाता है, देखिए इसका ये भी पहचान है कि अगर WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आए यानी सब्जेक्ट के बाद हो तो ये WH वर्ड आए, तो इसके लिए स्ट्रक्चर है कि WH वर्ड पहले लिखें, फिर टू डज का यूज करें, फिर सब्जेक्ट का यूज करें, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करें, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करें। तो राम कहाँ जाता है, तो कहाँ का क्या होता है, तो वेयर डाल दिए। अब चूँकि राम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो इसके लिए डज आएगा, तो वेयर डज राम गो। ओके, राम और श्याम कहाँ जाता है, तो यहाँ भी कहाँ, ये WH वर्ड है और ये सेंटेंस के बीच में है तो इसलिए इसका सबसे पहले डालना है वेयर। अब राम और श्याम दो व्यक्ति का नाम है, तो ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन अब नहीं रहा, ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन जब नहीं रहा तो इसमें हम डज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि दो व्यक्ति आ गए तो यहाँ हम अब डू का यूज करेंगे। तो वेयर डू राम एंड श्याम गो। अगला लेते हैं, वे लोग क्यों रोते हैं, तो यहाँ भी क्यों WH वर्ड है और ये सेंटेंस के बीच में आया है तो इसलिए सबसे पहले इसका लिखेंगे। तो क्यों का होता है वाई और वे लोग प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन, प्लूरल थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे डू का यूज करेंगे। तो वाई डू दे और रोना का वीप होता है तो वाई डू दे वीप।